और आज हम क्या देखने वाले हैं, तो एक नए प्लान के ऊपर काम करेंगे कंप्लीट एक स्क्रैच से। इनफैक्ट ये नया प्लान न हो तो ये पुराना ही है, इसके ऊपर हमने इसके पहले भी काम किया था। ये ऑलमोस्ट 36 फीट 7 इंचेस है और ऐसे में 52 फीट 7 इंचेस है। और इसकी जो ये है यहाँ पे कार पार्किंग दो नहीं करके एक ही है। ठीक है। इसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, इसके पहले हमने जो काम किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर हमने काम किया था, इसको बनाया था, लेकिन ये फाइनल प्लान हुआ था इसका। अगर आप देखोगे तो ये हम इसके ऊपर हमने काम किया था और ये इनके फाइनल प्लान्स थे। ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टेरेस फ्लोर। लेकिन बात ऐसी हो गई कि इनका ये जो आपको फाइनल प्लान दिख रहा है वो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि इनका सेकंड फ्लोर पे रेंट के हिसाब से इनको देना है, तो ग्राउंड और फर्स्ट पे इनका खुद का रेसिडेंस और एक ही स्टेयरकेस लिए। तो क्लाइंट का कहना खास करके ये है कि आप दो अलग अलग स्टेयरकेस प्लान करो, जो अंदर से हम यूज करेंगे और जो सेकंड फ्लोर भी जाएगी वो अलग से रहेगी। इसलिए हमें पूरा का पूरा प्लान रिवाइज करना है। इसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, यही चीज को पकड़ते हुए हम प्रॉपर वे से इसको फिर से एक बार डिजाइन करें। तो इसके लिए सिंपली मैंने यहाँ पे ये बना के रखा है, यहाँ पे ग्रिड्स। इसमें हम बनाएंगे सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। लेट्स सी। ये जो मेन आपको जो प्लान दिख रहा है, जो फाइनल हमारा हुआ है, इसको अगर मैं यहाँ पे लाऊं, कॉपी करके इसको अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ थोड़ा सा, तो ना आप लोगों के लिए वो चीज आसान हो जाएगी समझने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फाइनल हुआ था वो क्या चीज थी, ड्राइंग रूम, ये लिविंग रूम, यहाँ पे किचन, डाइनिंग, पूजा, ये बिल्कुल सेटअप अच्छे से हो रहा था। 11 फीट का स्पेस ये है यहाँ पे। यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे हम स्केच करके देखते हैं अभी कि सही से बैठेगा नहीं बैठेगा, क्या होगा, सारी चीजें देखते हैं। लेट्स सी। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइड से अगर आप देखोगे, इस साइड से मैंने स्पेस छोड़ दिया। ठीक है। 3-4 फीट का स्पेस यहाँ से छोड़ देंगे। पहले केस में जैसे यहाँ से छोड़ा था वो भी छोड़ देते हैं और यहाँ से 4 फीट का स्पेस यहाँ से भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम बाकी का प्लान करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कुछ गड़बड़ है नहीं है। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे दो स्टेयरकेस लगानी है, एक अंदर से एक बाहर से, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा प्लान फिर से चेंज हो गया है कि नहीं। अब इसको हम डिजाइन करेंगे यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं ये है मेरा नॉर्थ, इधर में है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ठीक है, ये है साउथ और ये है वेस्ट। अब इस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो पूजा रूम मेरा इस साइड में आएगा, डाइनिंग और किचन इस साइड में आने वाला है। तो इसको मैं सबसे पहले 5-10 फीट का स्पेस है, इसको मैं स्ट्रेट कर देता हूँ। यहाँ पे 10 या फिर 11 फीट मैक्स लेंगे, तो ये मेरा स्ट्रेट यहाँ से आएगा, ये वाला पोर्शन। अब इसमें इधर का जो पोर्शन ये वाला पूजा का हो जाएगा मेरा, ये पूजा का रूम, ये मेरा किचन का हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसको डाइनिंग और इसके लिए स्पेस प्रॉपर वैसे मिलता है नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो जो पहले हमने जैसे किया था ना, एज इट इज हम वैसे ही करेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर स्टोर और बाकी चीजें अगर नहीं बनती है तो समझ लीजिए यहाँ पे अगर स्टोर अरेंज होता है तो बेटर है। अगर स्टोर अरेंज नहीं होता है यहाँ पे, तो हम स्टोर इधर में कहीं शिफ्ट करके अगर देखेंगे, बाकी पूरा प्लान के हिसाब से देखते हैं। और ये जो स्पेस मेरे पास मिल रहा है, यहाँ पे हम देंगे किचन, और ये जो रहेगा ये रहेगा मेरा डाइनिंग। ठीक है। इतना डन हो गया मेरा, पूजा का हो गया, किचन का हो गया, इसका हो गया। लगे तो मैं यहाँ पे किचन और ये जो है डाइनिंग, इतना मेरा क्लियर हो गया। मोहित, ऑल क्लियर सर, थैंक यू सो मच मोहित। इतना हो गया मेरा क्लियर। ये किधर का स्पेस है, ये मेरा यूटिलिटी का आ जाएगा। बाकी हम गार्डन या फिर ये सब कुछ करना जो पहले की इसमें हमने किया था ना, उस हिसाब से हम कर देंगे। इतना तो मेरा क्लियर है, इतना मुझे कुछ भी चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अरेंज हो सकता है मेरा। अब बाकी का जो सीन है उसके लिए मुझे सोचना है। अब देखो, पहले केस में जैसे हमने इधर में बेडरूम डाला था, अगर हमने वहां पे इतना बेडरूम डालते हैं तो क्या सीन होगा, और नहीं डालते तो क्या सीन होगा। अगर मैं इसको सिंपली ब्लॉक्स में डिवाइड करूं, एक ब्लॉक ये मैंने कर दिया, समझ लीजिए, और स्टेयर केस को मैंने यहाँ पे प्लान किया, और जैसे 10-12 फीट समझ लीजिए, और इसके बाद का ये जो पोर्शन मेरे पास बच रहा है, यहाँ पे मैंने स्टेयर केस डाल दी। ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने स्टेयरकेस डाल दी, किन के लिए, जो रेंट के पर्पज से यूज करना उनके लिए, अगर मैंने यहाँ पे स्टेयरकेस डाल दी प्रॉपर वैसे, तो इधर की इधर बाहर से बाहर जाएंगे, इनके साथ कोई भी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। राइट। तो कनेक्टिविटी कंप्लीटली हमने डिफरेंट दो स्टेयर्स हम यहाँ पे लेनी ना, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्लान फिर से रिवाइज हो गया। और क्या है, घर एक ही बार बनता है तो सारी चीजें देखना भी जरूरी होती है। तो स्टेयरकेस हमने समझ लीजिए यहाँ से डाल दी। अगर मैंने स्टेयरकेस इस जगह से यहाँ से डाल दी, उसके बाद में क्या बचता है मेरे पास, बेडरूम, टॉयलेट और इसका। अब मुझे पूजा का भी देखना है, सॉरी पार्किंग का भी देखना है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं पार्किंग कर देता हूँ, वर्टिकल करो या फिर हॉरिजॉन्टल करो, ऐसे इसमें भी जमेगा, ऐसे इसमें भी जलेगा। तो समझ लीजिए मैंने यहाँ से एंट्री दे दी। ठीक है। यहाँ से एंट्री दे दी मैंने। एंट्री देने के बाद इसको तो हम पैक कर देंगे बोलना। इसको अगर ये फॉयर के जैसे अगर ये स्पेस यूज करना है हमें, यहाँ से आने के बाद ऐसे करके लिविंग रूम में यहाँ पे जाएंगे, और इस जगह पे समझ लीजिए हमने ड्राइंग रूम दे दिया। ठीक है। इस रूम में जगह हमने ड्राइंग रूम दे दिया।
अब मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम क्यों दे रहा हूँ उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले के ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे ना कनेक्टिविटी दी है डाइनिंग के साथ पहले की। ये हमने काफी विचार विमर्श करते हुए इसको हमने बनाया था। तो ये जो पैटर्न है ना, इसी पैटर्न को मैं कॉपी करना चाहूंगा, लेकिन इस वजह से कि हमारे सारे प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो सके, इस वजह से मैं इसको प्लान करना चाहूंगा। तो उसी को हम देख रहे हैं कि क्या हो सकता है करके, क्योंकि यहाँ पे सारे रूम साइज से लेकर सब कुछ बरोबर अरेंज हो रहा है, लेकिन बात ऐसी हो रही है कि यहाँ पे 2 स्टेप्स मेरे अरेंज होंगे। इसको पकड़ते हुए मुझे ध्यान देना है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम ध्यान दे रहे हैं इसको। ये मेरा ड्राइंग रूम हो गया, और इधर का ये जो स्पेस है अभी, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सोच रहे हैं कि एक स्टेयरकेस ली जाए, डॉगलेग स्टेयरकेस रहेगी। अब डॉगलेग स्टेयरकेस यहाँ पे इतने में आ पाएगी क्या? गड़बड़ हो जाएगा ना तो मेरा 10 12 13। अगर ऐसे में भली मैं जितना लेना उतना ले सकता हूँ, मेरे पास स्पेस का अच्छा खासा है। और पीछे वाला ये जो स्पेस है, अगर मैं 12 फीट का भी स्पेस लेता हूँ यहाँ पे, इस 12 फीट, इसमें मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको, थोड़ा सीरियसली इसको करना पड़ेगा, नहीं तो ये अरेंज नहीं हो पाएगा अपना, क्योंकि इसको लाइव बनाना भी है बाद में। इसीलिए समझ लीजिए इसको हम ले लेते हैं अभी के 14 फीट के आसपास, ठीक है, 12 से 14 फीट के आसपास, क्योंकि ऐसे में मेरे पास तो स्पेस ज़्यादा मिलेगा ही। ठीक है, तो समझ लीजिए अगर ये मेरा ड्राइंग रूम होता है, ठीक है, यहाँ से इधर इधर में फॉयर के जैसे दे देंगे। अगर पहले की इसमें हमने जैसे दिया था ना, मिड लैंडिंग बाहर निकाली थी इसकी, वैसे भी हम कर सकते हैं इसमें, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास रहेगा। इधर से हम क्या करेंगे, इधर से इधर लिविंग रूम में चले जाएंगे। फिर यहाँ का जो स्पेस मेरे पास बच रहा है, अब मेरे पास क्या रहा, अगर मैं इसको एक बेडरूम करता हूँ, ठीक है, अगर इसको मैं बेडरूम करता हूँ, और यहाँ पे जैसे पहले केस में हमने जैसे डाला था, वहां से मैं ड्रेस कम टॉयलेट से लेकर सारी चीज अगर यहाँ पे डालता हूँ, और स्टेयर केस जो है खास करके स्टेयर केस को मैं ओपनली यहाँ पे प्लेस करता हूँ। अगर ओपन इसको यहाँ पे प्लेस करते इस वजह से, ठीक है, तो भी मेरा सीन बन सकता है। अगर मैं डॉगलेग स्टेयर केस की बात करूँ सीधी सीधी, तो क्योंकि देखो इस साइड में मैं टॉयलेट्स नहीं डाल पाऊंगा, आप देखो तो इस डायरेक्शन में मैं टॉयलेट्स बिल्कुल डाल ही नहीं पाऊंगा, पॉसिबिलिटीज नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इस साइड में अगर टॉयलेट्स में डालता हूँ तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा एरिया करेगा ब्लॉक, मतलब वेंटिलेशन जो है उसको ब्लॉक करेगा। तो हम इसको इस डायरेक्शन में डाल ही नहीं सकते, मुझे बेडरूम इस डायरेक्शन में ऐसे ही डालनी पड़ेगी। अब ऐसे केस में भले इसका साइज जो है थोड़ा सा कम ज्यादा करना पड़े, वो हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है फिर, इसीलिए और इसको अरेंज करने के लिए मुझे ड्राइंग रूम वगैरह थोड़ी बहुत कम ज्यादा जो कुछ भी करना है वो मुझे करना पड़ेगा, उसके सिवा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि स्पेस जो जा रहा है पूरा का पूरा वो सबसे बड़ा रोल प्ले यहाँ पे कर रहा है। और इस स्टेयरकेस को मैं इधर ही लेना पड़ेगा, इसका भी ऑप्शन नहीं है। मैं इधर लेने का क्यों सोच रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है, नॉर्थ ईस्ट साइड मैं इस डायरेक्शन में स्टेयरकेस को डाल नहीं सकता। ये मतलब इधर का इतना जो पोर्शन है ना पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया है, ये जो पोर्शन है ना ये पूरा का पूरा हो गया ब्लॉक। क्यों? डायरेक्शन की वजह से, नॉर्थ है ईस्ट है, तो इस डायरेक्शन में उस चीज को मैं घुसा ही नहीं सकता, कुछ भी करो मैं डाल ही नहीं सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं उसके लिए। वो ऑप्शन हमारे बिल्कुल क्लोज ही हो गए। और इस डायरेक्शन में स्टेयरकेस में डालूंगा नहीं, तो एक्सेस मेरे इस साइड से ही है, बरोबर, ये 2 साइड से मेरी रोड है, इस साइड का तो मैंने ब्लॉक कर दिया पूरा। अब इस साइड का पूरा ब्लॉक कर दिया, तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, इस साइड का डायरेक्शन का ही सिर्फ ऑप्शन मेरे पास बचता है, बरोबर। अब इस साइड का ऑप्शन बचता है तो मैं इस साइड में डालूंगा, तो एक लास्ट कॉर्नर में हो जाएगा। और यही ऑप्शन मेरे को बेस्ट लग रहा है इसी जगह पे। और अंदर की जो स्टेयरकेस यहाँ पे, या फिर दूसरा ऑप्शन जो मुझे लग रहा है डॉगलेग स्टेयरकेस जो होती है जैसे ऐसे वाली, इसको हम कहीं तो भी यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करें, वो एक ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। इतना ही है कि सिटिंग प्लेसमेंट थोड़ी सी कम मिलेगी। अगर लिविंग कम डाइनिंग, अगर सॉरी लिविंग कम ड्राइंग, मतलब ड्राइंग रूम अलग से नहीं होता तो शायद हम यहाँ पे सोच सकते थे, लेकिन ड्राइंग और ये दोनों देना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे वो ऑब्स्टिकल आएगा और वो सीन होगा। यहाँ पे एक चीज और भी ये करनी पड़ सकती है कि इधर का जो सीन है ना, ये बेडरूम को थोड़ा सा मुझे कम करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज हो पाएगी। और फिर यहाँ से हम स्टेप्स वगैरह देके यहाँ पे कार पार्किंग का भी हो जाएगा, वर्टिकल लगा फिर हॉरिजॉन्टल लगा, और उसके बाद में यहाँ से ये इधर और यहाँ से इधर, इसके साथ ये कनेक्टिविटी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। बस ये वाला स्पेस मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। पहले के इसमें सीन क्या था, अगर आप देखोगे तो आपको मैं दिखाऊँ तो पहले के इसमें क्या, ये वाला सीन 15 फीट का हमारा स्पेस ये हमारे पास था, और इतने से सब कुछ है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको यहाँ पे अरेंज करेंगे, ये वाला स्पेस लगे इधर थोड़ा सा सरका सकते हैं। क्यों सरका सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे स्टेयरकेस वगैरह जो यहाँ से क्लोज हो जाएगा ना कम्प्लीटली, ताकि जाके वालों कोई आइटम ही नहीं रहेगा, फिर यहाँ से स्टेप्स हमारी कंटिन्यूस सीधी सीधी जाएगी। इसके लिए फिर उस कंडीशन में जैसे हमने इसको बढ़ाया था, इसको थोड़ा सा इधर कम कर सकते हैं, ड्राइंग रूम थोड़ा सा छोटा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि स्टेयरकेस हमें अरेंज कर देना है यहाँ पे। तो ये एक ऑप्शन मेरा इसी को पकड़ते हुए ये बन सकता है मेरा, है कि नहीं। तो ये मेरा एक डन के इसमें हम इसको रखते हैं, एक ऑप्शन हमारा ये बनेगा। तो मेरा अल्टरनेट 1 ये आ जाएगा।
यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, ये अल्टरनेट 1 जो है हमारा ये बन जाएगा यहाँ पे। इतने इसके लिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन या फिर किसी को लग रहा है कि सर ये बनेगा कैसे, क्या होगा वगैरह, तो आप मुझे बता सकते हो। ये ऑप्शन मुझे लग रहा है कि काम में आएगा, बन जाएगा अपना। तो ये एक ऑप्शन। अगर पहले केस में हमने किचन का पोर्शन 11 फीट लिया था तो हमें उसको थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना पड़ सकता है। पीछे की जो गली है 4 फीट की, तो उसको भी हमें कम ज्यादा थोड़ा करके उसको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीजें काफी अच्छे से अरेंज हुई इसलिए। ये हो गया, ये हो गया, ड्राइंग रूम का ये हो गया, ये सीन भी क्लियर है, ये सीन भी क्लियर है, ये सीन भी क्लियर है। ठीक है, और इधर का जो ओपन स्पेस है पार्किंग का और ये सीन भी क्लियर है, तो मेरा यहाँ पे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट 1 हो गया। एक दूसरे अल्टरनेट के ऊपर हम काम करके देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन हमारा बन सकता है क्या। लेट मी चेक। अल्टरनेट 2, इसको देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस डाल देंगे, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन से, इसको पकड़ते हुए एक नया प्लान हम करके देखते हैं। और अगर समझ लीजिए जैसे ये ऑप्शन जो पहले का जो था उसी को पकड़ते हमने यहाँ पे किया। अगर दूसरे ऑप्शन में अगर हम जाते हैं, समझ लीजिए ये जो सिनेरियो है इधर का, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। यहाँ पे क्या हमने जो पहले का सीन था उसी को पकड़ते हुए डिजाइन करने की कोशिश की, उसी को इम्प्रूवमेंट करते हुए। अगर मैं दूसरे केस में, समझिए यहाँ पे दूसरे केस में जाता हूं मैं, और 10-11 फीट ये दे दिया मैंने यहाँ पे किचन और जो पूजा का, यहाँ पे पूजा का, ठीक है, यहाँ पे डाइनिंग का और ये किचन का। अगर इतना सीन मेरा एज इट इज हम वैसा ही का वैसा ही रखते हैं, इसमें कुछ भी चेंज ना करते, और अब पैरेलल लेके देखते हैं ड्राइंग और जो लिविंग है उसको अगर पैरेलल लेके देखते तो क्या सीन बनेगा। यहाँ पे जो 10 फीट का स्पेस मेरे पास बनेगा यहाँ पे, उसी को समझ लीजिए मैं पैरेलल ले रहा हूँ सीधा सीधा, और यहाँ पे एक इधर और एक इधर अपना लिविंग रूम, उसके बाद में ड्राइंग रूम। तो 15 फीट, सब फिलहाल 15 फीट पकड़ते हैं हम। 15 फीट पकड़ लिया, और इधर का जो सीन है उसको भी मैं 10-12-15 फीट यहाँ से पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से, इसकी एंट्री में यहाँ से दूंगा, इस साइड से वरांडा आएगा मेरा, और इस साइड से मैं इस डायरेक्शन में यहाँ पे दूंगा मैं, इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या दूंगा मैं, यहाँ पे प्रॉपर, ये ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करते हैं इसको। सीधे सीधे कहे तो मैं यहाँ पे ओपन स्टेयरकेस ना डालते हुए डॉगलेग स्टेयरकेस डालने का प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे इस जगह पे ये जो स्पेस है ना मेरा, यहाँ पे अगर मैं डॉगलेग स्टेयरकेस डाल समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे डॉगलेग स्टेयरकेस में अरेंज कर दूं यहाँ पे इस जगह पे, तो क्या होगा, यहाँ से हम घूम के आ सकते हैं, स्टोर का वगैरह यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। पहले की इसमें आया तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ का सीन इतना जो है मेरा क्लियर है पूरा का पूरा। इस जगह पे समझ लीजिए मैंने इतना लेते हुए यहाँ पे ड्राइंग रूम बना दिया। मेरा कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। ये ड्राइंग रूम की इसमें डायरेक्ट अपन को ओपन कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना पड़ेगा हमें। इसको लिविंग रूम करेंगे, अंदर वाला पोर्शन है इसको लिविंग रूम करेंगे इसको। और यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री हम यहाँ से देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये दे दिया, और समझ लीजिए यहाँ पे हम करेंगे ड्राइंग रूम। ठीक है, 12x15, 12x14 ऐसे टाइप का थोड़ा सा बड़ा ही आ जाए, इससे से हम थोड़ा सा देखेंगे। और यहाँ पे करेंगे ड्राइंग रूम। ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग रूम, यहाँ से हम करेंगे वरांडा, यहाँ से स्टेप्स वगैरह मेरी आएंगी प्रॉपर से, यहाँ से हम आएंगे, एंट्रेंस लॉबी वगैरह होगी। इतना हो गया, ये वाला जो स्पेस है अब मेरा ये बनेगा ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम। और ये जो है ये बना देता है लिविंग। अब मैं माउस से कर रहा हूँ तो हैंड राइटिंग वगैरह आ रही थी, हो सकती है, तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, ड्राइंग रूम का हो गया, लिविंग का हो गया। यहाँ से मेरी स्टेयरकेस अंदर जा रही है घूम के, बरोबर यहाँ पे आ रही है लिविंग में, तो यहाँ पे चिंता वाली निकल गई हमारी। और यहाँ से मैंने एंट्री दे दी, यहाँ से स्टेप्स देते हुए, तो एक एंट्री मेरी यहाँ से हो जाएगी, एक एंट्री मेरी यहाँ से हो जाएगी। तो मेरी एंट्री का भी अलग अलग वाला सीन वो भी क्लियर हो गया। अगर एक एक्सिस इधर से देना है अंदर के अंदर कनेक्टिविटी, तो वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। ठीक है, इस जगह से मेरी ये कनेक्टिविटी आ जाएगी, इसके साथ मेरी ये कनेक्टिविटी आ जाएगी, ड्राइंग और किचन के साथ ये कनेक्टिविटी आ जाएगी। इतना हो गया। अब मेरे पास ये स्पेस पूरा का पूरा बचा हुआ है यहाँ। ठीक है, इतना स्पेस मेरे पास बचा हुआ है। अब इतने इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक स्टेयरकेस। तो अगर मैं इसको इतने इसमें करने में प्लान में कामयाब हो जाता हूँ, स्टेयरकेस जो इतना स्पेस मेरे पास है ना, अगर मुझे आगे तक के अरेंज करना पड़ा तो मुझे करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं बचेगा नहीं तो मेरे पास, राइट। इतने इसमें मुझे स्टेयरकेस को अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपर वे से। यहाँ पे इतने इसमें मुझे स्टेयरकेस अरेंज करनी पड़ेगी, ताकि ये मेरी ऐसे ऐसे और ऐसे सी शेप में हो या फिर कैसी भी हो, मुझे इसको यहाँ पे स्टेयरकेस को अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी कार पार्किंग का जो है सीन वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक हाथ बाइक वगैरह लगानी है वो भी यहाँ पे, एक गली विली है मेरे पास वहां पे वो भी लग जाएगा। मेरी कार पार्किंग भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। स्टेयरकेस भी मेरी यहाँ पे आ गई।
1-to-1 सेशन आज ले रहा था ना, वहाँ पे तनवीर है ना, कल के सेशन में भी थे, 1-to-1 के इसमें भी है, तो उनको मैंने टास्क भी दिया था, तो वहाँ पे थोड़े आइडियाज भी आए थे, तो वो चीज़ भी हेल्प कर रही है यहाँ पे। उसके ऊपर हमने थोड़ा सा काम करके देखा था। तो ये मेरे एंट्री का हो गया, ड्राइंग रूम का, लिविंग रूम का, किचन कम डाइनिंग का, स्टेयरकेस का भी हो गया। इस लिविंग रूम का हमें डबल हाइट लेना है नहीं लेना, अपने ऑप्शन में रहेगा। ये स्टेयरकेस अलग से हमने दे दी। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें देना, अब देखो अगर मैं यहाँ से अप करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से इसके नीचे से यहाँ इधर जाने के लिए स्पेस रहेगा। अब अगर इतने स्पेस में मेरा अरेंज होता है, अब देखो मेरा एक बेडरूम रह गया है, एक ड्रेस प्लस टॉयलेट रह गया है और एक कॉमन टॉयलेट रह गया, इतनी चीज मेरी रह गई है। और एक चीज ये भी है कि उस बेडरूम में जाने के लिए मुझे स्पेस देना है, समझ रहे हो। अगर मैं बेडरूम को इस डायरेक्शन में दूंगा तो डायरेक्ट वेंटिलेशन रोड की साइड से मुझे मिलेगा। देखिए क्रिटिकल चीज है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत है यहाँ पे, बरोबर। हमें तो लग रहा है कि प्लानिंग बन रही है, लेकिन रियलिटी है कि नहीं बन रही है। अगर आप देखोगे प्लानिंग नहीं बन रही है, सच दिखाया जाता। ये मेरा क्लियर है, ये मेरा क्लियर है, ये मेरा क्लियर है। यहाँ से मैं अप करूँ तो इसके नीचे से यहाँ से मुझे हेडरूम भी मिल जाएगा, लेकिन इस जगह पे अगर आप देखोगे यहाँ से मुझे बेडरूम इधर में ही लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। अगर मैं डायरेक्ट अगर सोच रहा हूँ कि बेडरूम की एंट्री मैं यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ पे लूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा, तो मुझे उधर करके दिखाता हूँ आपको, समझ लीजिए। मैं रेड इसमें करता हूँ, दूसरे इसमें, ताकि आपको समझ में आए। समझ लीजिए कि इधर से मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, इधर में मैं ड्रेस कम टॉयलेट दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ड्रेस टॉयलेट मैंने कर दिया, समझ लीजिए, और इसको मैं बेडरूम कर रहा हूँ, समझ लीजिए। 2 मिनट के लिए हम सोच के देखते हैं। अगर ऐसा मैंने किया, इनको तो वेंटिलेशन मिल रहा है, भले मैं लास्ट तक के भी कवर करूं, लेकिन इस बेडरूम का क्या, इसको डायरेक्ट वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा यहाँ से अगर एंट्री देने का है वो मेरा क्लोज हो जाएगा, मैं उसका दे ही नहीं पाऊंगा, बरोबर। एक मेरा ये गड़बड़ हो रहा है। अब दूसरे केस में मेरे पास क्या ऑप्शन है, अगर ये प्रॉब्लम तो आ रहा है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कैसे करें वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, उसको भी देखते हैं। तो फिर से हमारे ग्रीन इसके ऊपर हम आ जाते हैं, इसको मैंने कलर चेंज किया, यहाँ पे आ गया। अब समझिए कि मैंने बेडरूम यहाँ पे अरेंज किया, यहाँ से होते हुए यहाँ पर, यहाँ तक जो कुछ भी स्पेस मुझे मिल रहा है, यहाँ तक मैंने अगर इसको अरेंज कर दिया बेडरूम को, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से मैं थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूँ, समझ लीजिए। यहाँ से मैंने बेडरूम, अगर स्पेस मेरे पास मिलेगा तो मैं यहाँ से आगे से स्पेस छोड़ने की कोशिश करूंगा, पूरी 100% अपनी कोशिश करूंगा कि आगे से मैं स्पेस छोड़ू, अगर मिलता है तो अरेंज कर दे टाइम में। तो ये मेरा हो गया बेडरूम, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा बेडरूम, यहाँ पे इतना हो जाएगा, समझ लीजिए। अगर ये मेरा बेडरूम अब हो रहा है, उस कंडीशन में मेरे पास इतना स्पेस अभी बचा हुआ है। अब इतने स्पेस में मुझे क्या करना है, ड्रेस कम टॉयलेट और एक कॉमन टॉयलेट, 3 चीजें मेरे पास बची हुई है। अब सबसे पहले तो इधर इस रूम में जाने के लिए मुझे स्पेस देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे एक पैसेज बनाना पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब इधर की भी एंट्री हम क्लोज कर देंगे, इस पैसेज के थ्रू इधर आने का ही स्पेस हम रखेंगे, ठीक है। मतलब ये जो एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ वे कैसे होगा, यहाँ से आते हुए इधर एक्सिस और इधर से इधर में एक्सिस, ऐसे करेंगे ताकि वो जो गली है वो ये ना लगे, मतलब गड़बड़ ना लगे, समझ लो ना। इस चीज की वजह से हम इस चीज ऐसे करेंगे, और इसकी एंट्री डायरेक्ट इधर में हो गई और इधर से ये एंट्री ये एक हो गई। इतना तो मेरा क्लियर हो गया पूरा का पूरा। और इधर की ये एंट्री है और बैकडोर की एंट्री यहाँ से आगे रहेगी, ये सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर का सीन हम क्या करेंगे, ये बेडरूम का हो गया मेरा, वेंटिलेशन इधर से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे ड्रेस कम टॉयलेट करना है, तो एक अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, ऐसे समझ लीजिए, अगर इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो एक मेरा ड्रेस और टॉयलेट हो जाएगा। ये समझ लीजिए मेरा ड्रेस हो गया और ये जो है मेरा टॉयलेट हो गया अटैच। इसके थ्रू इधर जाएंगे, इधर का सीन भी मेरा हो जाएगा क्लियर, ठीक है। ड्रेस कम टॉयलेट हमने दे दिया, ये सीन भी मेरा क्लियर हो गया। पैसेज के थ्रू हमें इधर आना पड़ेगा। एक तो हमने ये ऑप्शन बना चुके हैं, एक दूसरा ऑप्शन हम ट्राई करके देख रहे हैं। और ये जो स्पेस है यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा कॉमन टॉयलेट और एक ओटीएस, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। ये टॉयलेट है तो मुझे ओटीएस भी एक बनाना है, तो उसके लिए मुझे स्पेस पीछे में ही देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए मेरा ओटीएस मेरा ये बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको ओटीएस बना रहा हूँ और इसको मैं टॉयलेट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर डब्ल्यूसी बात अगर अलग अलग देना है इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में अगर डब्ल्यूसी अगर बात मुझे अलग अलग देना है, इसका 2 फायदा होगा। अगर मैं यहाँ पे कॉमन टॉयलेट अरेंज करता हूँ, समझ लीजिए यहाँ पे मैं कॉमन टॉयलेट अरेंज करता हूँ, तो ये जो ड्राइंग रूम के जो लोग रहेंगे ना, इनको भी जाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ऐसे कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट आसान हो जाएगा। अगर किसी को यूज करना ही है तो यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा इन लोगों के लिए। ये तो इनसे इनके लोगों के पर्सनल हो गया, लेकिन ये जो है यहाँ से कनेक्टिविटी डायरेक्ट मिल जाएगी, उनको हेल्प करेगा ये चीज, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमें एक पॉजिटिव वे में इसको भी देख सकते हैं अगर करना है तो। अगर यहाँ पे ड्रेस कम टॉयलेट अगर करना ही है
तो फिर इसको पार्टीशन करते हुए हमें इसको सोचते हुए हमें इसको प्रॉपर वैसे करना पड़ेगा, तभी जाके ये हो पाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और बच रही है अपनी, वो क्या है, हैंड वॉश का। बरोबर, एक हैंड वॉश का हमारा बच रहा है अभी भी, खाना ना खाने के बाद या फिर ब्रश करने के लिए जो स्पेस चाहिए। तो अगर मुझे अलग से उसको भी देना है तो इस स्टेयरकेस के नीचे का जो पोर्शन है इसको मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इधर का जो पोर्शन है यहाँ पे, इस पोर्शन को अगर मुझे यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब जाके हो पाएगा। अगर इसी इसमें अरेंज करना है तो जब बनाएंगे तब मुझे देखना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटीज है या पॉसिबिलिटीज नहीं है, तब जाके ये चीज प्रॉपर वैसे हो पाएगी। अगर चाहूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन भी है, ये पूरा का पूरा स्पेस जो है ना, ये वाला ये स्पेस भी मेरे पास अवेलेबल है। जैसे पीछे के ऑप्शन में आपने देखा होगा, हमने इसको अरेंज किया था, देख रहे हो ये पीछे का जो है ना, ये पूरा का पूरा पट्टे के जैसे हमने इसको अरेंज करके कॉमन टॉयलेट और ये वॉश बेसिन सबको हमने यहाँ पे प्रॉपर वे से लिया, तो हम ऐसे भी इसको यूज करते हुए लास्ट तक के हम इसको यूज कर सकते हैं, हमारे पास वो ऑप्शन है। ठीक है, ये स्पेस का हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर नहीं होता है तो किचन बड़ी हो जाएगी, समझ लो, या फिर ये हो जाएगा। तो इसके नीचे यहाँ तक जाने का भी मैं पोर्शन कर सकता हूँ, और ये स्टेयरकेस का नीचे का जो पोर्शन है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इन्वर्टर का स्पेस कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टर रूम इसमें हम बना सकते हैं। तो ये मेरा सीन जो क्लियर है, एक अंदर से स्टेयरकेस ये इनके यूज करने के लिए अलग से आ गई, बाहर से इनकी यूज करने के लिए अलग से आ गई। दोनों तीनों चीजें मेरी क्लियर हो रही है फिर इस केस में अगर देखा जाए तो ये मेरा अल्टरनेट 2 मेरा बन सकता है। क्या बोल दो, बस यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, जैसे अगर हमने यहाँ से, समझ लीजिए ये जो है ना, अगर हमने यहाँ से अगर नीचे कुछ देने का प्लान किया तो हेडरूम नहीं मिलेगा, मुझे 2 स्टेप यहाँ पे डाउन देना पड़ेगा, 2 स्टेप डाउन देना पड़ेगा। इसकी कनेक्टिविटी अलग, इसकी कनेक्टिविटी अलग, ऐसा करते हुए इसको डिजाइन करना पड़ेगा। और ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो है ना एरिया पैसेज वाला और डार्क ना हो और सही तरीके से यूज हो। क्योंकि ये मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको उसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ। अगर यहाँ पे अगर मैं ये पैसेज नहीं देता हूँ, अगर पैसेज नहीं दिया जाए तो क्या होगा, मेरा ये जो इधर की जो रूम है मेरी बेडरूम, इसकी कनेक्टिविटी ड्राइंग रूम से होगी, कोई बैठे है कुछ है तो सेपरेट एंट्री नहीं हो पाएगी, वो चीज गड़बड़ करेगी, राइट। अब इस केस में चाहे तो इसको हम डबल हाइट करना है, सिंगल हाइट करना है, वो सब कुछ हम देख सकते हैं, दोनों को करना है, एक को करना है, वो सब कुछ हम देख सकते हैं, अपने हाथ में रहेगा वो चीज। लेकिन इस केस में इसको मुझे ध्यान देना जरूरी है, राइट। तो एक ऑप्शन मेरा ये भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने एक दो इसके ऊपर काम किया था, तो आपको ये तो काम भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 बेडरूम के हिसाब से डिजाइन किया था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी डबल बेडरूम ही बनाया था तो वो रह गया। इसके ऊपर हम देखते हैं थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम इसके ऊपर ट्राई करके देख रहे थे, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, इसका हम ट्राई करके देख रहे थे। तो हमें कुछ ऑप्शन और भी दिमाग में है, तो मैं आपको वही बताता हूँ क्या सीन है। तीसरे ऑप्शन के ऊपर हम जाके देखते हैं क्या हो सकता है। एक दूसरे कलर से ना मैं इसके ऊपर करके देखना चाहूंगा, अभी ब्लैक कलर से करके देखते हैं क्या बेटर हो सकता है। पूछो, इसको एज इट इज रखेंगे इस वाले पोजीशन को। अब बात कैसी हो रही है कि अगर मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्टेयरकेस हमने डालना है, इस दोनों स्टेयरकेस को अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, दोनों स्टेयरकेस को अगर आस पास में मैं डालने का प्लान कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि यहाँ पे करते, दूसरे इसमें करते, ये हमारा इधर में हमने स्ट्रेट कर दिया, इधर में ये स्ट्रेट कर दिया, यहाँ पे हमने किचन डाइनिंग और इसका निकाल दिया यहाँ पे। अब इस केस में अगर मैं यहाँ पे ये जो जगह है ना, यहाँ पे दोनों स्टेयरकेस को अगर मैं पास करता हूँ, कैसे भी केस में वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल दोनों केस में अगर करता हूँ, तो इधर का जो है, समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्टेयरकेस इधर से बना ली। आपने अगर भेजा होगा तो आप भेज सकते हो, मुझे बता सकते हो, भेज दिया करके मैं देख लेता हूँ ओपन करके। समझ लीजिए मैं दोनों स्टेयरकेस यहाँ पे बना रहा हूँ, दो स्टेयरकेस तो आएगी नहीं और स्टेयरकेस में इस डायरेक्शन में यहाँ पे भी नहीं दे सकता। जैसे समझ लीजिए एक स्टेयरकेस मैंने यहाँ पे अरेंज कर दी, दूसरी स्टेयरकेस मैंने यहाँ पे अरेंज कर दी, वो भी नहीं हो पाएगा। इधर का पूरा वेंटिलेशन में ब्लॉक कर रहा हूँ, टॉयलेट्स भी इस डायरेक्शन में नहीं दे सकता। तो अगर मैं इस हिसाब से अगर सोचूंगा तो क्या होगा, मेरे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। इस डायरेक्शन में स्टेयरकेस में डाल ही नहीं पाऊंगा, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में स्टेयरकेस तो डाल ही नहीं सकते ना, ऑप्शन नहीं बचता मेरे पास। फिर क्या बचता है, तो सिंपल एक ही चीज बचती है मेरे पास यहाँ के लिए। हमने दोनों चीज ट्राई कर की। हाँ, अगर एक देखा जाए तो हमने डॉगलेग स्टेयरकेस भी ट्राई की यहाँ पे, और ये वाला भी किया। क्या हम इसी में ओपन स्टेयरकेस ट्राई करके देख सकते हैं? चलो करके देखते हैं एक बार क्या सीन हो सकता है करके। समझ लीजिए इस जगह पे, ये कौन सा, ये स्केच है ना, समझ लीजिए कि ये जो सीन बन रहा है मेरा यहाँ पे और यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्टेयरकेस डॉगलेग स्टेयरकेस से आती है, अल्लाह हॉल तो बड़ा मिल रहा है, लेकिन ये अरेंज हो रहा है ना, इसी में करके देखना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर समझिए यहाँ पे अगर हम इसको अगर ऐसा करते हैं 2 मिनट के लिए, अगर ऐसा करते हैं कुछ और यहाँ पे ओपन स्टेयरकेस डालते हैं,
मैं एक ही इसमें कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए यहाँ पे मैं ऐसी स्टेयरकेस डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसी स्टेयरकेस मैं अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाएगी ओपन स्टेयरकेस कंप्लीट। इसके नीचे से मेरे पास एक्सेस है इधर जाने के लिए, बरोबर। या फिर मैं इधर से जाना है तो इधर से भी जा सकता हूँ मैं। और पहले केस में हमने जैसे किया था, ये पोजीशन हमने यहाँ तक की ले ली, यहाँ तक की पोजीशन हमने ले ली, ठीक है। इसके लिए तो मुझे यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे ये बेडरूम हमने कर दिया, समझ लीजिए। इसकी डायरेक्ट एक्सेस हमने यहाँ से दे दिया, इसके हमने एक्सेस यहाँ से दे दिया, ये मेरा बेडरूम हो गया। मुझे पता है आपको बहुत किचकिच लग रहा होगा वहाँ पे। एक बेडरूम हमने यहाँ पे दे दिया, एक बेडरूम यहाँ पे दे दिया। इसका ड्रेस और टॉयलेट की जो व्यवस्था है हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। ड्रेस कम टॉयलेट की व्यवस्था हमने यहाँ से कर दी, और यहाँ से हेडरूम मिलेगा नहीं यार, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। इस टाइम इस साइड में तो मैं दे नहीं पाऊंगा, उसको ब्लॉक करेगा पूरा का पूरा, क्योंकि एक कॉमन जो टॉयलेट है ना, उसका तो मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, उसको हम छोड़ ही नहीं सकते। और यहाँ पे मुझे 12 स्टेप आएगी ऐसा मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे इतने इसमें। अगर मैं यहाँ तक भी कवर करना है मैं कर सकता हूँ इसको, इधर में हम लगे तो स्टोर यहाँ तक बना देंगे इस किचन के लिए। लेकिन बात ऐसी है कि इसको इसको हम कैसे करें इसको, क्योंकि यहाँ से मैं दूंगा तो यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इतना अगर देता हूँ इसको, समझ लीजिए कि ये बेडरूम में थोड़ा छोटा करके यहाँ पे अगर मैं इतना दे देता हूँ, आई नो कि आपको यहाँ पे कुछ लग रहा होगा पूरा का पूरा, मैं थोड़ा सा बड़ा स्केच पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। समझ लीजिए कि इसको यहाँ पे मेरा ये इतना जो है इसको टॉयलेट बना दे, ठीक है। इसको टॉयलेट अटैच टॉयलेट वाला जो है ना इसके बेडरूम के साथ वो कर दे। यहाँ से एक पैसेज के जैसे इधर आएगा, इधर हम जा सकते हैं। और इस जगह पे फिर हम क्या करें, इस जगह पे हम टॉयलेट अरेंज करें। ये जो पोर्शन है ना इसमें हम टॉयलेट अरेंज करें, और यहाँ पे ओटीएस और हैंड वॉश का जो व्यवस्था है वो यहाँ पे करें। इतने इसमें करें तो ये हो सकता है, ये थर्ड ऑप्शन हमारा बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा अल्टरनेट 3 मेरा ये रहेगा। इसको भी मैं विंडो प्रिंट स्क्रीन करके इसको ले लेता हूँ। ये अल्टरनेट 3 मेरा बन सकता है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे मुझे प्रॉपर वैसे अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अल्टरनेट 3 मेरा ये हो गया। तो 1 2 3 ऑप्शन मेरे यहाँ पे बन रहे हैं। एक पहला ये आ रहा है, और दूसरा ये वाला आ रहा है, और तीसरा जो है वो वाला इसी के पीछे वाला था, वो वाला था, ठीक है, जिसमें डॉगलेग स्टेयरकेस ओपन। इसमें अगर इसमें ओपन वाला देना है तो वो भी बन सकता है अपना। ये 3 ऑप्शन मेरे बन रहे हैं, जा रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो अल्टरनेट 1 अल्टरनेट 2 मेरा इतना रहेगा, ठीक है। इन दोनों को मैं अपने इसमें ला लेता हूँ। कौन सी इसमें, अपने इसमें। तो मुझे डिस्प्ले जो है उसको थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा, और मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करके वहाँ पे ला लेता हूँ, ठीक है। ये 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पे ला लिए, इसको मैं थोड़ा सा सही से अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस मेरे पास है जिसको हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो एक ऑप्शन तो हम डायरेक्ट ये जो है इसी में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लाता हूँ, और जितने लेयर ये है दूसरे लेयर्स उसको ऑफ कर दूंगा मैं। तो फर्नीचर ज़्यादा आसानी से हो जाएगा मेरा, क्योंकि पहला ऑप्शन ऑलमोस्ट इसके साथ मिलता जुलता है अपना, इसीलिए। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ, एक्स्ट्रा जितना भी ऐड कर सकता वाला, ताकि इसके ऊपर हम काम करें फिर वैसे। ये तो अभी क्लोज ही होगा पूरा पूरा, जैसे कोई सीन नहीं है। अब आएगा मजा, है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन जो है इसको मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ से, देन इसको ऐसे ही रहने देते, इसके साइड में वाला जो मेन स्केच है उसको ला के रखते हैं हम यहाँ। एक ऑप्शन मेरा ये है, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे रखेंगे, रेडी करके रख देंगे, फिर हमको आसान हो जाएगा करने के लिए इसके ऊपर काम। मेरा एक ऑप्शन इसके साथ जो मुझे बनाना है। दूसरा जो है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, इसके ऊपर में यहाँ पे लेके जाते हैं, और तो ऑन कर देता हूँ मैं। ये है मेरा दूसरा ऑप्शन, इसको भी मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, स्केल कर देते इसको भी। और थर्ड जो ऑप्शन है वो है ये वाला, ठीक है। कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे, ये 3 ऑप्शन है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। देखो प्लान एकदम स्क्रैच से कैसा बनता है वो भी आप यहाँ पे सीखोगे। अगर ऐसा कुछ चेंज हुआ है तो वो कैसे चेंज करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है, वो भी चीज़ आप सीखोगे। तो अटेंड अच्छे से कीजिए, 2-3 दिन जितना भी चलिए प्रॉपर वे से देखो, क्योंकि ये सेशंस प्राइवेट होने वाले बाद में, और जब प्राइवेट होगा तो फिर चांस नहीं मिलेंगे। सी यू टुमारो।